हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने सौर मंडल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ और इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग सौर मंडल के कुछ क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कैसे क्या होता है, वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, बिग बैंग की घटना कितने वर्ष पहले हुई थी? तो बिग बैंग की घटना कितने वर्ष पहले हुई थी? 13.7 बिलियन वर्ष या फिर 5.5 बिलियन वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका सही आंसर है 13.7 बिलियन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसके अलावा 4.5 बिलियन वर्ष पहले हमारे सौर मंडल का निर्माण हुआ था। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड, 8 मिनट 3 सेकेंड, 8 मिनट, 8 मिनट 10 सेकेंड्स। तो चलिए जल्दी से आप लोग सब जवाब दीजिए। इसका आंसर होगा 8 मिनट 16.6 सेकेंड। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, किसने कहा था? तो इसे कहा था कोपरनिकस। कोपरनिकस पोलैंड का निवासी था। सो कोपरनिकस इज राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं ये केपलर ने कहा था ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं। उसके अलावा गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी, तो आपको पता होगा। चलिए आगे देखते हैं। सूर्य के धब्बों का पूरा चक्र कितने वर्ष का होता है? 11 वर्ष का, 22 वर्ष का, 23 वर्ष का या फिर 13 वर्ष का? तो इसका राइट आंसर है 22 वर्ष। कितने वर्ष? 22 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है 22 वर्ष। एक्चुअली होता क्या है इसमें, सूर्य से जो धब्बे निकलते हैं कुछ इस प्रकार निकलते हैं और ये बड़े होते जाते हैं, बड़े होते जाए। एक क्रम लगभग 11 वर्ष तक चलता है। उसके बाद क्या होता है, ये छोटे होने लगते हैं। उसके बाद 11 वर्ष में ये फिर बड़े से छोटे, छोटे और फिर छोटे होते जाते हैं और एक ख़त्म होती है। इसका पूरा समय चक्र 22 वर्ष का होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लूटो को किस वर्ष सौर मंडल से बाहर कर दिया गया था? आपको ज्ञात हो कि पहले हम लोग 9 ग्रह पढ़ते थे, बट अब आज 8 ही ग्रह है, उसमें प्लूटो को हटा दिया गया है। तो ये प्लूटो को कब हटाया गया? प्लूटो को हटाया गया 2006 में। उससे पहले हमारे 9 ग्रह होते थे, अब इसे बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है हमारा बृहस्पति या फिर शनि या फिर मंगल। तो इसका राइट आंसर है शनि। शनि का ग्रह घनत्व इतना कम है कि आप इसे अगर एक बड़े से आकार का पानी में भी डाल देंगे तो ये तैरता रहेगा, ये इतना कम घनत्व है इसका। राइट, चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा और बता दिया जाए तो बृहस्पति सबसे भारी ग्रह है सौरमंडल का। वरुण सबसे शांत ग्रह है। क्या है? अंतिम ग्रह है। शांत ग्रह नहीं, सॉरी, वरुण जो है वो सबसे अंतिम ग्रह है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल अपने कक्षा तली से कितने डिग्री झुका हुआ है? मंगल अपने कक्ष से कितने झुका हुआ है? जिस प्रकार पृथ्वी हमारी झुकी हुई है उसी प्रकार मंगल कितने डिग्री झुका हुआ है? तो 25 डिग्री है, 11 डिग्री है, 66 डिग्री है या फिर 27 डिग्री है? तो इसका राइट आंसर है 25 डिग्री। और हमारा पृथ्वी कितना झुकी हुई है अपने हाथ से? ये झुकी हुई है 23.5 डिग्री। ओके, इसीलिए मंगल को और पृथ्वी को एक समान माना जाता है, इसीलिए हमारे वैज्ञानिक मंगल पे जीवन को खोज में लगे हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ है? तो ओबियसली आप लोग सोच रहे हो कि ये पृथ्वी पे होगी या फिर बृहस्पति पे, मंगल पे, शनि पे। तो इसका राइट आंसर है मंगल। मंगल पे सबसे बड़ा पर्वत है। उस पर्वत का नाम है निक्स ओलंपिया। क्या है? निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया। ये हमारे सौरमंडल से, सॉरी, ये हमारे पृथ्वी पर जो माउंट एवरेस्ट है उससे लगभग 3 गुना बड़ा है। कितना? 3 गुना बड़ा है। मतलब कि अगर एवरेस्ट इतना है तो ये इतना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि ग्रह में बलयों की संख्या, जो रिंग्स होती है ना, रिंग्स, उसकी संख्या कितनी है? 9 है, 7 है, 6 है या फिर 5 है? तो इसका राइट आंसर है 7। कितना है? शनि में 7। शनि में 7। ओके,
चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी लास्ट नहीं, आगे देखते हैं। सौर मंडल का कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर है? आप लोगों को पता होगा हमारी पृथ्वी क्या करती है, वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, लेकिन और कौन सा ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? तो क्या वो मंगल है, अरुण है, या फिर वरुण? तो इसका राइट आंसर है अरुण। क्या? अरुण इसका राइट आंसर। वैसे एक ग्रह और है शुक्र, यानी कि वीनस। वीनस का जो परिक्रमण का जो पथ है वो क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी का वेग कितना होता है? सूर्य किस स्पीड से सूर्य की परिक्रमा करती है, उसका स्पीड कितना होता है? 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड, 28 किलोमीटर पर सेकेंड, 25 किलोमीटर पर सेकेंड, 31 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर, 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। समझिए पृथ्वी कितनी तेज़ी से घूम रही है। आगे देखते हैं। उपसौर के समय पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर होती है? उपसौर के समय सूर्य पृथ्वी से कितनी दूर पर होती है? 14.70 करोड़ किलोमीटर, 16 करोड़ किलोमीटर, 15.21 करोड़ किलोमीटर, या फिर कुछ नहीं? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा 16.70 करोड़ किलोमीटर। ओके। पृथ्वी सूर्य से 3 जनवरी को सबसे नज़दीक में होती है। कब होती है? 3 जनवरी को। उसके बाद जिसको हम बोलते हैं प्रीहेलियन, क्या कहा जाता है उसको? प्रीहेलियन या फिर उपसौर। इसके अलावा जब सूर्य पृथ्वी से जो अधिकतम दूरी होती है वो कब होती है? 4 जुलाई को। 4 जुलाई को। उस समय हमारी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होता है। ओके, कितना? 15.21 करोड़ किलोमीटर। ये काफ़ी दूरी है। इसको याद करने का ट्रिक है कि देखिए ठंड में क्या होता है, ठंड में सूर्य की रोशनी हमें कम मिलती है। इस कारण आप याद रखेंगे कि सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी कम है। वहीं गर्मियों में हमारी गर्मी, सूर्य की गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है। इससे आप लोग कह सकते हैं कि हमारा और सूर्य की दूरी ज़्यादा है। एक्चुअली होता उल्टा है, बट आप लोग को याद रखना है कि ठंड में कम गर्मी लगती है, सूर्य की रोशनी कम मिलती है, इसलिए उपसौर होगा, यानी दूरी कम होगी। और गर्मियों में ज़्यादा धूप मिलता है, यानी दूरी ज़्यादा होगी। ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर, 112 किलोमीटर, या फिर 11 किलोमीटर? तो इसका राइट आंसर है 111 किलोमीटर। कितना? 111 किलोमीटर। ये तो होगी दो अक्षांशों के बीच। अगर मैं पूछूं कि दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो वो होती है 111.32 किलोमीटर। अब आप पूछेंगे कि ये देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं क्या हैं, तो मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, तो ये हो गया हमारा इक्वेटर। इक्वेटर से जो पैरेलल लाइन समानांतर जो खींची रहती है ऊपर नीचे, ये क्या होती है? अक्षांश। ये क्या होती है? अक्षांश। तो ये दो के बीच में दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। ओके, कितनी होती है? 111 किलोमीटर। उसी प्रकार जो पोल से दो पोलों के बीच में खींचा जाने वाला जो रेखा है उसको क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा है। और इनके बीच जो दूरी होती है वो कितना होता है? 111,132 किलोमीटर। ये 0.32 किलोमीटर ज़्यादा होता है। ओके, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल का कौन सा उपग्रह है जिसमें पृथ्वी के समान वायुमंडल है? पृथ्वी में जिस प्रकार एटमॉस्फेयर चारों तरफ एक ब्लैंकेट के अनुसार घेरे हुए, उसी प्रकार ऐसा कौन सा उपग्रह है जिसमें पृथ्वी के समान सघन वायुमंडल है? वो है क्या? टाइटन, गैनीमेड, फोबोस, या फिर टाइटेनिया? तो इसका सही आंसर होगा टाइटन। क्या? टाइटन। इसके अलावा गैनीमेड बृहस्पति का उपग्रह है, जो कि पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। फिर आ गया फोबोस। फोबोस मंगल का एक उपग्रह है। टाइटेनिया जो है वो अरुण यानी कि यूरेनस का उपग्रह है। तो इसी तरह हमारे सौर मंडल से इम्पोर्टेंट 14 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक सौर मंडल के बारे में कुछ ब्रीफली जानकारी दे देता हूँ। आगे आप बने रहिए।
इसके अलावा आपको और ज्ञात हो कि जिस प्रकार शनि में रिंग्स होते हैं, शनि में जो रिंग दिखाई दे रही है ये वाली, उसी प्रकार क्या है जुपिटर में भी रिंग पाए जाते हैं। जुपिटर में, यूरेनस में और नेपच्यून में है। जिसमें हमको पता होना चाहिए कि यूरेनस में 11 है। कितने? 11। यूरेनस में 11 सैटेलाइट्स हैं। नेपच्यून में सॉरी 11 सैटेलाइट नहीं, 11 रिंग्स होते हैं। क्या होते हैं? रिंग्स, जो वलय जिसको बोलते हैं वो है। नेपच्यून में रिंग का संख्या कितना होता है? 5। नेपच्यून में भी रिंग कितने हैं? 5। इसके अलावा आपको और बता दूं कि यूरेनस के जो सैटेलाइट होते हैं वो कितने हैं? यूरेनस में सैटेलाइट हैं 27। कितना? 27 सैटेलाइट्स हैं। उसके अलावा नेपच्यून में कितने सैटेलाइट हैं? 14 सैटेलाइट हैं। इसी प्रकार हमारा आज सोलर सिस्टम का ये ख़त्म होता है। सो एंड ऑफ दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।